नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग सारा कुछ इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखिएगा ताकि आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको जोड़, घटाना और गुणा भाग इसमें कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ के सवाल सीखेंगे, इसके बाद में हम घटाना का सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो निशान लगा है इसका मतलब है कि हमें इन संख्याओं को जोड़ना है। अब जोड़ते कैसे हैं? तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए एक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें इसमें कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो हम यहाँ पर 5 लकीरें और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने 5 लकीरें खींच ली हैं। अब सभी लाइनों को हम गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। कितना हुआ है? 6 हुआ है। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, अब इस वाली लाइन का काम खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? देखिए ऊपर कितना लिखा हुआ है? 4। तो हम क्या करेंगे? 4 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद में 3 और हैं, तो 3 लाइन और खींच लीजिए। 1 2 3। ठीक है, अब सभी लाइनों को एक साथ हम गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है, चलिए अब इसका भी काम खत्म हो चुका है। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है? 3 है, तो 3 लाइन खींचेंगे। देखिए 1 2 3। ठीक है, इसमें कितना जोड़ना है? 6। तो 6 लाइन और खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सभी को काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ऊपर कितना है? 6 है, तो 6 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें हमें 2 जोड़ना है, तो 2 लाइनें और खींच लेंगे। 1 2। ठीक है, अब सभी लाइनों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ का सवाल पूरा हो चुका है। कभी भी आपको जोड़ना हो तो इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर घटाना का सवाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम संख्याओं को घटाना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का निशान आपको जब भी दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपको संख्याओं को आपस में घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? देखिए यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में से हमें नीचे वाली संख्या को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर कितना है? 3 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लाइनें खींच लेंगे। 1 2 3। अब इसमें से हमें कितने घटाना है? 2। तो इसमें से 2 लाइनों को काट दीजिए। 1 लाइन और 2 लाइन काट दी। कितना बचा? 1। तो 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हमें इसमें से इसको घटाना है। तो ऊपर कितने हैं? देखिए 2 हैं, तो 2 लाइन खींच लीजिए। 1 2। कितना घटाना है? 1 घटाना है, तो इसमें से 1 लाइन काट दीजिए। कितना बचा? 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें इसमें से इसको घटाना है। ऊपर कितना है? 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें से कितना घटाना है? 4 घटाना है, तो हम यहाँ पर 4 लाइनों को काट देंगे। देखिए 1 2 3 4।
4 लाइनों को काटने के बाद कितनी लाइन बची हैं? 1 लाइन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमें 4 में से 2 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। 2 घटाना है तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2। अब कितनी लाइनें बची हैं? 1 2, 2 लाइनें बची हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। तो देखिए ये हमारे घटाना का सवाल पूरा हो चुका है। देखिए कितना सिंपल है। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस संख्या में हमें 3 से गुणा करना है। तो 3 से गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें 3 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो सभी को 3 का पहाड़ा तो लगभग याद ही होगा। तो देखिए गुणा कैसे किया जाता है। हमें 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है और जो संख्या आएगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम 3 का पहाड़ा जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं उतनी बार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 3 का गुणा 5 में करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमें 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। तो 15 हमारा कैसा लिखाता है? इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक है, मतलब कि ये वाली संख्या है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ये वाली जो संख्या है इसको अगले वाले अंक पर हम हासिल चढ़ा देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे 2 के साथ। ठीक है, तो हमें 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 आ गया और 1 हमारा हासिल वाला है तो उसको हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, मतलब कि 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे। तो चलिए 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छिंग 18। तो 18 कैसा लिखाता है? इस तरीके से। तो इसका जो इकाई का अंक है उसको तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे और जो 1 बचा हुआ है उसको हम अगली वाली संख्या पर हासिल चढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि हम 3 का गुणा 4 में कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। तो 12 हो गए। अब क्या करेंगे, एक हासिल वाला है उसको हम इसमें जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 12 और 1 13। तो 13 हमारा कैसा लिखाता है? ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगली संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पर हासिल आएगा नहीं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख देंगे? 13। तो ये जो है हमारे गुणा का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब इस वाले गुणा को भी हम करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हमें 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है। तो कितना आएगा? 2 एकम 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 8 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 16 हम कैसा लिखते हैं? ऐसा। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो इस 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे और ये एक जो है इसका हम क्या करेंगे? अगले नंबर पे हासिल चढ़ा देंगे। तो इसका अगला नंबर क्या है? 1 है, 2 है, तो 2 को हम यहाँ पर हासिल चढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 का गुणा हम 2 में कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 आ गया और 1 हमारा हासिल वाला, तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा करेंगे 5 के साथ। तो चलिए करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। तो देखिए दोनों गुणा के सवाल हमारे हो चुके हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम भाग करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक भाग का सवाल लिखा हुआ है। हम 2 से भाग करेंगे 1024 में। ठीक है, तो भाग करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर एक अंक चेक करते हैं। क्या 2 से 1 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 1 तो छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 अंकों में ट्राई करेंगे। क्या इन 2 अंकों में 2 से भाग चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 आता है।
तो चलिए हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है या तो 10 आ जाए या 10 से थोड़ा सा कम आ जाए। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। 6 बार में तो 12 हो रहा है, 5 बार में 10 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पंजे 10, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है और इसको घटा देना है। ठीक है, 10 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका अगला नंबर क्या है, 2, उसको हम उतारेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 एक बार में ही 2 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इनको घटा लेंगे, तो 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसका अगला नंबर उतार लेंगे। इसका अगला नंबर क्या है, 4 है, तो 4 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, ये आ गया 4। चलिए अब हम 2 से 4 में भाग लगाएंगे, तो 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि इस 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब फिर से घटा लीजिए, तो 4 में से 4 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमारा भाग यहीं पर ख़त्म हो गया। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।